क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करना है। इसमें से कुछ क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाए भी होगे। कितना बना? 9 10 बन गया। ठीक है, 9 10 अगर बन गया होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 उसके बाद 12। देखो ऐसा करते कि हम 9 से ही बनाते हैं। बन गया तो ठीक है, उसको मिला लो, नहीं बना है तो बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, देख रहे हो यहाँ से एक डायमीटर खींचा हुआ है और फिर यहाँ से एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे एक और सर्कल है इस तरीके से। अब शेडेड किस पार्ट को किया गया है? तो शेडेड पार्ट जो है आपका ये वाला है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट को शेड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद दिए, तो अगर हमको शेडेड पार्ट निकालना है तो आपको देख के अगर समझना होगा तो कैसे समझ सकते हैं कि हमको किस पार्ट को निकालना है। तो सबसे पहले तो अगर आप ये सेमी सर्कल देखो, ये सेमी सर्कल से इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दो तो आपका ए और बी, मान लिए थोड़ा देर के लिए ए बी का एरिया आ जाएगा। अगर सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिए, इन दोनों का एरिया आ जाएगा और फिर ये सर्कल का एरिया को हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक। अब बात आती है कि सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है और फिर इस सर्कल का एरिया को ऐड करना। दिया हुआ क्या है इसमें? दिया हुआ है कि इन फिगर ए बी सी डी, अच्छा नेमिंग भी किया हुआ तो नेमिंग भी कर लेते हैं। ए बी सी ओ और डी। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओ डी। OD is the diameter of a smaller circle. If the OA आपका दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो अगर OA 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब OC भी आपका कितना होगा? OB भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर और आपका OD भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम बड़ा वाला सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का माइनस करना है ना, और फिर ये छोटा वाला सर्कल का एरिया को ऐड कर देना, तो डायरेक्ट हम लोग यहां पर लिख देते एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बड़ा वाला का सेमी सर्कल, तो 1/2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस एरिया ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। पाई r स्मॉल r स्क्वायर इसके लिए लिखे। अब यहां से लिखेंगे 1/2 22/7। बड़े वाला सर्कल का रेडियस कितना है? 7 माइनस 1/2 ट्रायंगल का अगर हम बेस ए बी को ले तो हाइट मेरा OC होगा, तो बेस ए बी कितना हो जाएगा? 14 और हाइट 7, और फिर इसमें देखोगे प्लस क्या करेंगे? हाफ मतलब 22/7, और छोटा वाला सर्कल का रेडियस कितना होगा? तो इसका डायमीटर है 7, तो रेडियस होगा 7/2, तो 7/2 7 से 7 कैंसिल, ये 11 कैंसिल, ये 2 से 7 बार में 7 11 कितना हो गया? आपका हो गया 77 माइनस 49 प्लस 77/2, इस सब को मैं लेकर के और सेंटीमीटर स्क्वायर। 77 माइनस 49 कितना होता है? 28। आप देख लीजिएगा 28 प्लस ये आ जाएगा आपका 38.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करना तो आता ही होगा, तो 66 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा आपका। क्लियर है, समझ में आया? तो इसमें हम लोग क्या किए कि सबसे पहले ये सेमी सर्कल, उस सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस किए। इसका डायमीटर हो गया 14, तो रेडियस 7। और ट्रायंगल देखो, कभी भी ट्रायंगल रहेगा इस तरह से, इस तरह से परपेंडिकुलर खींचा रहे, तो ये बेस, ये हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देख रहे हो कि एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है और फिर उसमें से 3 सेक्टर को माइनस कर दे। एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तो वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। फिगर देख के समझ में आ रहा है ना तुमको? फिगर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सारे बच्चे तो ये सोच के ही पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई कम, सिनेमा ज़्यादा देख रहे हो क्या? समझ में आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो क्या जा रहा है? बुक लेकर आए हो? कहाँ तुम्हारा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिया हुआ कि द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब कि हम ऐसा करते हैं कि हम सारा नहीं, आपका हम आधा फिगर ही बनाते हैं। ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे है, ऐसे है और फिर ऐसे है, ठीक है ना? और बीच में ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक? दिया हुआ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एरिया ट्रायंगल 1.73 नहीं 17320.5, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ट्रायंगल है, इसका जो एरिया है, ऐसे आप इसको सर्कल जो बना हुआ है बुक में, तो आप ऐसे सर्कल बना सकते हो, इसमें कोई ऐसे नहीं है। ऐसे हम सर्कल नहीं बनाए, ठीक, जरूरत ही नहीं है उसका, क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल से 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर को माइनस कर दें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अगर हम लोग सेक्टर का एरिया निकालना, तो यहाँ से ये जो पार्ट होगा यही मेरा रेडियस होगा। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड होगा, ये पूरा अगर साइड होगा, साइड का अगर हम हाफ कर दे तो वो रेडियस आ जाएगा, है ना? अगर ये पूरा का पूरा साइड है, साइड का हाफ करेंगे तो मेरा रेडियस आ जाएगा। और रेडियस आ जाएगा, और ये तो एंगल आपको पता ही है कि 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल 60 डिग्री होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको चाहिए क्या? थीटा बाई 360, तो थीटा तो 60 मालूम है, 360 पाई आर, आर निकालना होता तो साइड का जस्ट आधा हो जाएगा, हाफ। तो सबसे पहले हमको साइड निकालना है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ए स्क्वायर लिखिए या साइड स्क्वायर लिखिए, हम एस लिखते हैं, बहुत लोग उसको ए लिखता है, तो बहुत लोग की तरह हम क्यों बनेंगे? हम एस लिखेंगे, एस फॉर साइड नहीं, एस फॉर सोलोनी भी हो सकता है, एस फॉर सलमान खान भी हो सकता है, एस फॉर शाहरुख खान। सुशांत सिंह राजपूत भूल गए? इतना हाईलाइटेड है, एस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, एस एस हुआ ना, 2 स्क्वायर, सुशांत सिंह राजपूत आएगा आगे, हम हैं ना, मैनेज कर देंगे। तो एस स्क्वायर √3/4 एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर का मतलब समझ ही गए होगे तुम, ये इतना दिया हुआ। अच्छा, √3 का वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ √3 का वैल्यू? 1.73205 बाई में 4 और सुशांत सिंह इक्वल्स टू
173220.5। तो इसका मतलब सुशांत सिंह बराबर कितने हो जाएंगे? 173220.5। ये डिवाइड में इधर आया तो मल्टीप्लाई, और बाई में 1.73205। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा? 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। लेकिन अगर यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर लगेगा 1 2 3 4 5। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये देखिए ये पूरा कट गया। तो इसका मतलब एस अगर हमको निकालना होगा तो रूट अंडर 4 इंटू 4 जीरो है ना, तो 2 जीरो आएगा रूट से बाहर, और यहां से 4 का आएगा 2, तो इसका मतलब हो गया साइड आपका 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है लेना रे, तो साइड आ गया आपका। अब रेडियस कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। तो अब अगर हमको निकालना हो एरिया ऑफ सैडेड रीजन, चूंकि हम बोर्ड तो पूरा ले लिए, इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं। आप थोड़ा सा इसको याद रखिए लीजिएगा। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सैडेड रीजन। इरेज कर देना। चलिए सुशांत जी को हम हटा देते हैं। अब डायरेक्ट हम लिखते हैं एरिया ऑफ, ये एरिया तो आपको मालूम है, तो ऐसे लिखेंगे एरिया सैडेड रीजन, सैडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल माइनस 3 एरिया सेक्टर। 3 क्यों लगाए? क्योंकि 3 सेक्टर है, 1 2 3। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखें यहाँ पे, √3/4 साइड स्क्वायर लिख देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जगह पे क्या लिख दे? √3/4 साइड स्क्वायर लिखे ना। दिया हुआ है, दिया हुआ है तो फिर क्यों पकड़ेंगे? कान को ऐसे जब हम पकड़ ही सकते हैं तो ऐसे घुमा के क्या पकड़ेंगे? तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। कितना लिखा हुआ? 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत भी नहीं है। जितना जरूरत था उतना हम लोग इससे जरूरत पूरा कर लिए। वाह बेटा, मतलब कि तुम तो सेल्फिश टाइप के लोग हो। जरूरत था तो पूरा कर लिए, अब जरूरत नहीं है तो हटा दिए। थीटा बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 17320.5 माइनस 3, थीटा का वैल्यू 60/360, पाई का वैल्यू देखो दिया हुआ है 3.14 इंटू 100 और सबको लिख देंगे क्या? सेंटीमीटर। यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना लग जाएगा? 100। 100 से 100 कैंसिल, इससे काट दिए, ठीक है ना। फिर 6 से कितना बार में? 6 टाइम में, 2 बार में, और 2 बार से ये कितना बार में? 157। तो अब आपका आ गया कितना? 17320.5 माइनस 15700 सेंटीमीटर। तो पॉइंट जो है देखो, पॉइंट के बाद तो है तो उसको ऐसे उतार देते हैं 5, 0 तो 0, 2, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो 13 में से 7 जाएगा 6, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0 सेंटीमीटर। ये एरिया ऑफ आपका शेडेड रीजन आएगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो फिर अच्छी बात है। समझ गया ना? चींटी भी मैथ पढ़ना चाहता है।
क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आसान है। दिया हो कि एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है, उसका मतलब तो मालूम है रुमाल, उसके बीच में डिजाइन है सर्कुलर डिजाइन जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा इसको देखो, हम इसका एक रफ बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट तो बनने से रहा। ये ऐसे मान लिए 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, ऐसे हो गया। इस सर्कल का रेडियस जो है वो 7 है, तो इसका मतलब इसका डायमीटर कितना हुआ 14, एक और डायमीटर 14, फिर एक और डायमीटर 14, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 42 हुआ ना। साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 42। अब क्या करना है कि इसमें टोटल देखिए ऐसे है, टोटल 9 है। तो अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 9 सर्कल कर दे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। रिमेनिंग पोर्शन करने वाला ये जो दिखाई दे रहा है ना बीच बीच में ये वाला, ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम एरिया ऑफ 9 सर्कल कर दें, आपका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया सर्कल। क्लियर। अब यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड उसका कितना बता दिए थे 14, क्योंकि ये इसका रेडियस है 7, तो ये हो गया डायमीटर 14, 14, 14, तो इसका साइड हो गया स्क्वायर का 40। पहले फॉर्मूला लिख देते, एस स्क्वायर 9 इंटू इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 42 इंटू 42 माइनस 9, पाई का वैल्यू 22 बाई इंटू 7, और फिर सबको क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आप सॉल्व कर सकते हो कि इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा? अब इतना मल्टीप्लाई डिवाइड तुम कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, माइनस कर लेना। ये तो समझिए कि सबसे आसान क्वेश्चन है, इजी नहीं बोलेंगे, आसान बोलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही आसान है। ठीक, यहीं पे बता दे क्या? बता देते हैं। 12 में नहीं, उसके लिए अलग से इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और नहीं कर पाए, अगर मान लो ये नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसी दिन अपने बुक को रेड कपड़े से लपेट करके जहाँ पे मूर्ति रखा हुआ होगा भगवान का वहाँ पर रख दोगे, पढ़ाई छोड़ देने की तैयारी करो, है कि नहीं? क्योंकि मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट तो किस क्लास का? 3-4 का। अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, देखो ये क्या बना क्वाड्रेंट, ये क्या बन गया क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट में से क्या काट लिए सर्कल ट्रायंगल, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो जहाँ क्वाड्रेंट था और क्वाड्रेंट में से हम ट्रायंगल हटा दिए। अब अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना होगा तो क्या करोगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल रहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही लगाओगे। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पहली बात कि क्या इसमें रेडियस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? तो दिया हुआ इसमें, ये मान लिया कि मेरा बी है, यह ओ है, ये डी है, ये ए है और ये सी है। कह रहा है कि
ओडी दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर, चलिए बर्दाश्त कर लिए। और रेडियस, तब तो सब चीज हिले है रे, अब क्या चाहिए? पूछ कह रहा है क्वाड्रेंट OACB, तो पहले लिखेंगे एरिया क्वाड्रेंट, जो भी है क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 3.5। एग्जाम में तुम लोग को बार बार बताए हैं कि डेसिमल में लेकर सॉल्व मत करना। डेसिमल में दिया रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में, 3.5 को उतना भी मत सोचो 35/10। 3.5 मतलब कि इसका डबल करो, 3 का डबल 6, 6 और 1 7, 7/2, ये 7/2 है, तो इसका मतलब ये 7/2। देखो 3.5 इंटू 3.5 करोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन 7/2 इंटू 7/2 करोगे तो लगेगा 49/4। इजी लग रहा है ना थोड़ा सा, तो इसलिए इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। अब फिर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई 22/7 और आर 7/2 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 77/8। डेसिमल में निकालिएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। डेसिमल में निकालिएगा तो ये आएगा 9, 72 हो गया, 5 बचा ना, तो पॉइंट दे देंगे तो 56, 48, 2 बचा, फिर 2, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब बोल रहा है एरिया ऑफ सैडेड रीजन, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा एग्जाम में और इन्हीं सब के बीच में से रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ लेना। एरिया क्वाड्रेंट, एरिया ट्रायंगल। एरिया क्वाड्रेंट तो मालूम ही है 9.625, फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस के यहाँ पर लिखेंगे 3.5 और हाइट के यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। वाह रे, ये तो और आसान हो गया। अब 9.625 में से 3.5 माइनस करना है, तो 9.625 3.5, तो 0 0 यहाँ लगा देंगे, 5 2 1 और 6, 6.125 बन गया ना। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मूव करते हैं 13। इजी है ना, पढ़ के थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होगा। कैसा फील हो रहा? क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, एक क्वाड्रेंट है और एक क्वाड्रेंट में से एक स्क्वायर को उड़ा दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो पहले में क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका क्वाड्रेंट, उसमें से एक स्क्वायर निकाल दिए, ये स्क्वायर है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो शेड कर दिए। सन्नाटे में काहे चले गए रे सब? हैं? थोड़ा बोलते ना, हुल्लड़बाजी करते रहो, लगेगा कि हाँ बच्चे जिंदा हैं, नहीं तो पता चलेगा जी आप मुर्दों को पढ़ा रहे हैं।
और मुर्दों को पढ़ाया नहीं जा सकता। तो जिंदे बच्चे रहिए, हमेशा जिंदा बन के रहिए, भले आपको समझ में आए या नहीं आए, समझे? जिंदा। चलिए, फिगर बन गया, देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा। फिगर दिया हुआ है कि OPBQ एक क्वाड्रेंट है, OA दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। वाह बेटा, OA सिर्फ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और बोल दिया कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालिए। पाई का वैल्यू 3.14। रेडियस तो मालूम है ना हो, कैसे निकलते हो? राइट एंगल ट्रायंगल से। कहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है? तो हम क्या करेंगे, लड़की बहुत तेज है, इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे। ये जो स्क्वायर का डायगोनल होगा ये उसका रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस देखो ऐसे घूमता है ना, ऐसे करके घूमेगा, तो जो ये डिस्टेंस होगा वही ये होगा, वही ये होगा। तो ये जो OB होगा वही रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट होगा। यस, जो भी सर। और OB जो है वो डायमीटर ऑफ स्क्वायर है। अब दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो निकाल सकते हो कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि OB स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां से लिख दीजिए ऐसे, OB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर AB का स्क्वायर। यहां से आ गया आपका OB का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर, मतलब कि 400 प्लस 400 OB का स्क्वायर। तो OB बराबर हो गया √800। √800 का अगर वैल्यू निकालोगे तो आप 40√2, देखो ऐसे लिखेंगे। 800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 400, फिर 2 200, फिर 2, फिर 100, फिर 2 50, फिर 2 25, फिर 5 5। तो पेयर किसका हुआ, 5 2 2। तो 5 2 और 2 ही ना हुआ, तो 20 आया। 40 कौन बोला था? हम गलत सुनते बाबू, मेरा कान बहुत तेज है, समझा? तेज बनोगे मार पड़ जाएगा। बोले हो तो बोलो कि हाँ बोले हैं। 20-25 रुपया फाइन देके चुपचाप बैठे रहो। हो गया ना? पेयर करेंगे, 2 का पेयर 2 का पेयर 5 का पेयर। तो 2 × 2 × 5 कितना बाहर आ गया, 20√2। ये समझ में आया? लेकिन आप एग्जाम में ये काम मत करना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है D इक्वल टू होता है √2s। निकालिएगा ना तो वही आएगा। तो डायगोनल बराबर क्या लिखेगा, √2s। इतना लंबा हम टाइम, क्योंकि देखो अभी आप जो करना चाहो कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम की कमी नहीं है। लेकिन एग्जाम में एक एक मिनट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। शायद मतलब 1 मिनट कम पड़ जाए और उस 1 मिनट में आपका एक ऑब्जेक्टिव छूट जाए, या आप 1 मिनट कम पड़ जाए और उस 1 मिनट में आप फाइनल आंसर 4 नंबर का नहीं लिख पाओ, तो नंबर कट जाएगा ना। तो समय बचाना रहता है। तो समय बचाना रहता है तो डायगोनल के लिए हम लोग लिखेंगे √2s। कैसे लिखेंगे, तो ये s, ये s, ये d। तो d स्क्वायर बराबर s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, 2s स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो गया, √2s स्क्वायर। s बार आ गया √2s। तो डायरेक्ट हम लोग यहां से देखो आया ना, 2√2 × s, 20√2। समझे? अब यहां से यही काम करोगे। हम ऐसे निकाल के दिखा दिए, लेकिन आपको डायगोनल जो लिखना था वो कैसे लिखना था, √2s डायरेक्ट। चलिए अब इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत तो नहीं है। अब आपका आ गया डायगोनल। जो डायगोनल आया वही उस सर्कल का क्या हो गया, रेडियस। तो इसका मतलब आपका रेडियस हो गया 20√2।
2 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे डायरेक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया क्वाड्रेंट एरिया स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब 1/4 पाई का वैल्यू जो दिया हुआ वही लिखेंगे 3.14। एस है आपका 20√2 है ना, आर तो 20√2। गलती हो गया भैया, इंसान न है, मारोगे का? एक साथ चिल्ला रहे हो, डरा रहे हो हमको। अब टीचर ना है रे, ऐसे काहे करते हो तुम लोग? इसी में अगर हार्ट फेल कर गया तो 3.14 20 देखो 20 इंटू 20 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 20 इंटू 20 400। ये सब में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। यहां से 5 बार में, चलो पॉइंट हटा दो यहां से, नीचे कितना लग जाएगा 100। 20 से कितना बार में 5 बार में, 5 से 5 कट गया, यहां से आ गया 628 माइनस 400 सेंटीमीटर। वाओ, ये तो आ गया रे 22 सेंटीमीटर। हम लोग भी इसको बना ही दिए। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें किसी को डाउट है? डाउट होगा तो देख लो क्या है मेरे पास। ये दूध भात वाला क्वेश्चन है। बताइए तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर। ये छोटा वाला क्या कहेंगे? सेक्टर। और आपको अगर ऊपर में अगर एरिया को सेट कर दिए, कैसे निकालोगे? आप सब बोलो जल्दी से। बड़ा वाला सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा ना। चलिए, अब ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में कोई छोड़ देता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। कहाँ से? बिस्कुमान के ऊपर से। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। ये दिया हुआ है 7। वाह, नंबरों ऐसा दिया है कि जल्दी से बन जाए। और ये दिया हुआ 21। जबरदस्त। लिख देते हैं डायरेक्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। SR कर देते सबसे अच्छा। SR मतलब शेडेड रीजन। अगली बार से SR लिखेंगे, ठीक। फिर यहां लिखेंगे एरिया बिगर, यहां पर लिख देना बिगर सेक्टर, BS। मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर नहीं लिखेंगे, यहां पे बिगर सेक्टर लिखेंगे। और माइनर एरिया स्मॉलर सेक्टर, ठीक ना। इसको आप पूरा लिखिएगा, हम मेरे तरह नहीं कि BS और SS कर दीजिएगा। तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 पाई कैपिटल R स्क्वायर, θ/360 पाई, क्या कॉमन लोगे? θ/360 पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो θ30 पाई कितना? कैपिटल R 21 का स्क्वायर।
7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। कटेगा कुछ, काट देते हैं 12 बार में, तो यहाँ हो गया 1/12 22 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमेशा एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 21 प्लस 7 और 21 माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया 1/12 22/7 इंटू 28 इंटू 4 बार में कटते ही ना 4 बार में, और ये 3 बार में। अब ना हो तो 22 गुना 14 22 इंटू 14 कितना होगा 28 803 308 का नहीं होगा 308 हैं, कितना होगा 308/3, तो ये लिखेंगे 102.67666 आएगा, राउंडिंग कर दिए तो 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे वो आता है 666, तो 6 के बाद 6 आता तो उसको राउंडिंग करके 7 कर दिए। कोई गलती किए क्या? कोई बात नहीं, अगर गलती किए भी हैं तो हम यहाँ सीनियर हैं, हम गलती कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो, समझे? बॉस इज ऑलवेज राइट, कहावत सुने हो ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन हम यहाँ बॉस हैं, और तुम लोग क्या हो? एक स्कूल में या एक एजुकेशन सेक्टर में कोई बॉस हो सकता है? कैसे बॉस हो सकता है? कुछ ही चल रहा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार भी है और समझना है, थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। 20-25 रुपये वाला चिप्स दोगी, मैनेज हो जाएगा, ठीक ना? चलिए यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा बच्चों, तभी आपको ये समझ में आएगा। बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है कि आप चाय में जितना ज़्यादा चीनी डालोगे उतना ज़्यादा मिठास होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि टीचर को आप जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, समझी? दिल खोल के देना चाहिए। कल से कान नाक सबको उतार के ले आना, ठीक ना? हमको दे देना। ये देखिए, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल है, समझते जाओ कि क्या है। ये एक ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल से हम एक क्या बना, क्वाड्रेंट, है ना? और फिर इसको डायमीटर लेके, ये जो लाइन है ना, इसको डायमीटर लेके एक क्या बना दिए, सेमी सर्कल। ये डायमीटर, इसको अगर ऐसे लेके ऐसे घुमा दे एक सर्कल बनेगा ना। एक सेमी सर्कल देखो, यहां से ऐसे रख देना, एक सेमी सर्कल, एक ट्रायंगल, एक क्वाड्रेंट। तुमको जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है वो ऊपर वाला पोर्शन का निकालना है। आप उसको सेमी सर्कल कह सकते हो जो एरिया शेड किया हुआ है, हैं? कह सकते हो तो बोलो कि हाँ, उसको हम कह सकते हैं। सेमी सर्कल में ये इस पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियस है आपका 14 सेंटीमीटर है, ठीक? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अगर ये 14 है तो ये भी कितना होगा 14। तो हमेशा याद रखना कि ये 14 ये 14, तो ये आपका 14√2 होगा, दिमाग में रखना।
तो ये ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 14 तो हाइट भी कितना 14। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालोगे तो उस केस में आपका एरिया ऑफ मतलब जो रेडियस होगा कितना लेंगे 14। लेकिन अगर ये सर्कल का अगर बात करो जो सेमी सर्कल है तो उस केस में उसका डायमीटर कितना होगा 14√2। आप इसको निकाल के दिखा देना, ये 14√2 ही आएगा, ये 14 ये 14 ये 14√2 निकाल के दिखा दें, निकाल देते हैं हमरा का। अगर मान लो कि ये थोड़ा देर के लिए एस, ये भी एस और इसको क्या लेते हैं डी, तो हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो डी स्क्वायर 2s स्क्वायर डी बराबर √2s स्क्वायर, एस स्क्वायर तो एस बाहर आ जाएगा √2, तो मतलब √2s। तो √2 लिखें और एस कितना है मेरा 14, तो इसलिए उसको 14 लिखें। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम ऐसे करते, देखो इसको लिखते हैं ट्रायंगल को ए, इस वाला पोर्शन को, इसको सेगमेंट भी तुम कह सकते हो, सेगमेंट वाला पोर्शन को हम कहते हैं बी, और जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है उसको कहते हैं सी। ए आपका ट्रायंगल है, बी आपका सेगमेंट है और सी शेडेड रीजन है। अगर आपको सी निकालना है तो बी और सी मिलके क्या बना रहा है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में से अगर हम बी माइनस कर दें तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब बी प्लस सी में से बी माइनस करना। तो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी ऐसे लिख देना एग्जाम में भी, इसका नहीं कि नंबर कटेगा। पहले लिखना एरिया ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ नेमिंग किया हुआ है ना ए बी सी, मान ली ए बी सी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ए सी इंटू ए बी, हाफ 14 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन कौन सा पोर्शन मिलके बन रहा है आपका ए और बी, ये आपका आ गया ए, इसको हम लोग ए कह रहे हैं ना। आपका जो क्वाड्रेंट है ए और बी, ये ए और बी को मिलाएंगे तो क्वाड्रेंट बन रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। तो फिर हम यहां लिखते हैं एरिया क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 पाई आर, तो 1, तो यहां पर कितना लिखेंगे 1/4 22 बाई इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर, कट गया 2 बार में, 2 बार 11, ये आ गया आपका a प्लस बी। अब आपका a कितना है 98 प्लस b, ये आ गया आपका 150, तो b बराबर आ गया 154, कितना हो गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक ना। इसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं और क्या लिखते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का फॉर्मूला 1/2 पाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल फिर बना हुआ किससे है बी प्लस, यहां पे लिख देंगे बी प्लस सी, तो 1/2 22/7 और आर की जगह कितना लेंगे 7√2 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट जाएगा 11 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी कितना है आपका 56 प्लस सी, तो सी बराबर आपका कितना आ गया 154 माइनस 56 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर है?
या कोई डाउट है इसमें? थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो आप देख लीजिए और फिर समझ लीजिए। ऐसे फिगर बना करके ए बी सी मान के चलोगे, कन्फ्यूज होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन बता दें। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कोई ऐसा क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, जो इधर देख लो, कोई क्वेश्चन है ऐसा जो कॉम्प्लिकेटेड लगा हो? तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आसानी से समझने के लिए ऐसे बनाओगे। ये क्या है आपका? स्क्वायर। ठीक है ना? आपका फिगर हम नहीं बनाते, हम अपने तरीके से बनाते हैं। पहले अगर हम इधर से ऐसे खींच दिए, इधर वाला पोर्शन क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट। और अगर हम यहां से एक ट्रायंगल खींच दिए, ठीक है ना, तो क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस कर दिए, ये वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा? आएगा? आया कि नहीं आएगा? क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिए तो। और फिर इसके नीचे में भी एक और है ऐसे, ये पूरा पत्ता बन गया। ठीक है ना? इसको अगर कलर हम दूसरे कलर से कर दें, मान लिया कि ये, अब इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। अब थोड़ा सा आप पहले इसको अगर होल में देखिएगा तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर पार्ट में देखिएगा तो लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन में नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे और उसमें से ट्रायंगल माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ए, ये मान लिए इधर ला को ए मानते हो, इधर ला को बी मानते हैं, तो एरिया ऑफ ए आएगा, जितना एरिया ए आएगा उतना ही बी आएगा। तो ए निकाल के अगर हम उसको डबल कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर यहाँ पर निकालना है तो पहले क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में से हम क्या माइनस कर देंगे? ट्रायंगल। तो आपका आएगा एरिया ऑफ ए, जो ए का एरिया आएगा वही मेरा बी का होगा, तो जो ए का आएगा वही बी का होगा। अब पूरा शेडेड है तो जो ए मान लो क्या था 44, तो ये भी 44, तो टोटल कितना हो गया 48। तो ए का एरिया निकाल के उसको डबल कर देंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी ऐसे ही लिख देते हैं। फिगर समझ में आ गया कि अभी भी डाउट है? देखिए ये दिया हुआ इसका साइड 8, ठीक है ना, स्क्वायर है, तो लिखेंगे एरिया शेडेड रीजन, शेडेड। लास्ट क्वेश्चन है, एसआर नहीं करते, पूरे लिख देते हैं। ये तो बोलोगे कि बाकी लोग भी सोचेंगे जब मास्टरवे आलसी है तो बचवा कैसन होगा, है ना। जिस ट्रेन का इंजन खराब है उसके पीछे का डब्बा तुम सोचोगे कि सही जगह पर पहुंच जाए तो आप मूर्ख हैं। इंजन पहले ना सही जगह पर पहुंचेगा तब तो पीछे पीछे डब्बा पहुंचेगा। तो सेम टीचर होता है, टीचर अगर सही जगह पर पहुंच रहा है तब तो पीछे पीछे बच्चा भी सही जगह पर पहुंचेगा। टीचर गलत जगह पर पहुंच गया तो उसके पीछे पीछे वो भेड़ वाला जानते हो ना, भेड़, पहला भेड़ अगर कुएं में कूद गया तो उसके पीछे सब कूद जाएगा। तो आप भेड़ मत बनिएगा, देखते रहिएगा कि कहीं हम गलती किए हैं तो दूसरा इंजन लेकर तैयार रहिएगा। इंजन को हटाइए, दूसरा इंजन लगाइए, ये भी तो हो सकता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर माइनस एरिया ट्रायंगल, ये कर लिए, और फिर इंटू 2। ठीक, ऐसा मान लीजिए ए बी सी डी, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख देना, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं,
1/4, 22/7, 8, 8. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, 8, 8 और फिर इंटू 2। चलिए इसमें आ गया इंटू 2, कोई बात नहीं है। यह कितने बार में? 2 बार में। यहां से 4 बार में, और कुछ तो नहीं कटने वाला है। तो कितना हो गया? 22 इंटू 2, 44 इंटू, छोड़ो, 22 इंटू 2 इंटू 8/7 माइनस 32 इंटू कितना? 2। समझ में आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो 44 इंटू 2, छोड़ो, 16, 32, 253, 352, 352/7। वाह बेटा, बहुत तेज हो तुम। क्या खाते हो? क्या खाते हो? तो खाना तो सब खाता है। खाने में क्या? 352 को 7 से डिवाइड कर दो। 5 बार में 35 कट गया, 2 तारे नहीं कटेगा, 0, फिर यहाँ 0 दिए, 2 बार दिए तो 14, फिर 6, फिर 0 तारे, 8 7 56, फिर चलो 50.28 माइनस 30 इंटू 2। तो कुल मिला के कितना हो गया हो? 18.28 इंटू 2, 56 नहीं बोलते हैं इसको, 56 बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? रफ में फिर से आपको हम समझा देते हैं कि सबसे पहले ये एक स्क्वायर है, ये एक क्वाड्रेंट है ना, और क्वाड्रेंट में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? ट्रायंगल। देखिए ये ट्रायंगल को हटा दीजिए तो आपका दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाला पोर्शन नजर आ रहा होगा, और फिर उसी को हम क्या कर दिए हैं? डबल। क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल हटा दिए तो ये वाला पोर्शन आया जो ए हम लिख रहे हैं, और उसी को हम डबल कर दिए। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं विश्वास करता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पे हम थोप देते कि आप समझिए गए होंगे। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार बना सकते हो, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आया तो एक बार देख लो, फिर बनाओ, और कुछ अपना दिमाग भी लगाओ, क्योंकि हम बताएं ना कि बहुत सारी चीज़ को डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। इतना तो फिर आपको बोलेंगे एक ही क्वेश्चन आएगा इससे, चाहे वह 3 नंबर में आए या 4 नंबर में आए, लेकिन फिर भी जरूरी तो है ही, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मालूम है ना कि जो मरता हुआ इंसान रहता है उसको, जो या तो प्यासे इंसान से पानी का इंपॉर्टेंस को पूछो, उसको 1 बूंद पानी मिल जाएगा तो भी उसके लिए बहुत है। कोई कोई आदमी 1 नंबर से फेल हो जाता है, समझ गया ना। कोई कोई आदमी देखते 1 मिनट से लेट हो जाता है, ट्रेन निकल जाता है, कितना पछताता है। तो वो 1 मिनट 1 नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक नंबर के लिए आपको पढ़ना है। तो ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, और फिर डाउट हो तो डिस्कस करना है, ठीक है ना। इसको बना के लाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे, इसका एग्जाम्पल को भी तुम देख लोगे, ठीक।